नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशुकेश तिवारी और मेरे साथ है सुकेश रंजन और आप न्यूज 24 का खास कार्यक्रम देख रहे हैं 24 की रेस। बताएंगे सुकेश, बीजेपी ने मध्य प्रदेश के लिए अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी। 39 उम्मीदवारों की सूची जारी की, जिसमें 7 सांसद हैं और उन 7 सांसदों में 3 केंद्रीय मंत्री भी हैं। बीजेपी ने जो लिस्ट जारी की है, उस लिस्ट से उन्हें आने वाले विधानसभा चुनाव में बहुत ज्यादा संकेत दे दिए हैं। कुछ नया फॉर्मूला के तौर पे इसे देखा जा रहा है। यह भी बताया जा रहा है कि हो सकता है कि यही फॉर्मूला राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी इस्तेमाल किया जाए। सर, सबसे पहले आपका कमेंट चाहूंगा, ये जो लिस्ट आया है, खासकर में 7 सांसद और 3 केंद्रीय मंत्री को उतारा गया है, क्या सोच रही है बीजेपी? बीजेपी बिल्कुल अपनी पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी, ऐसा साफ संदेश संकेत उन्होंने दे दिया है जी। ये बीजेपी का पुराना शक्ल है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन मुझे लगता है सालों बाद या दशकों बाद ऐसा हुआ होगा कि एक राज्य का विधानसभा चुनाव है जी, वो चुनाव इतना डिसाइसिव होने वाला है कि एक साथ आप इतने सांसदों को, 3-3 केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव मैदान में उतार देते हैं। दर्शक ये कल से ही देख रहे हैं कि नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव मैदान में उतार दिए गए, प्रहलाद पटेल चुनाव मैदान में उतार दिए गए, उनके जो एक आदिवासी नेता हैं फग्गन सिंह कुलस्ते, उनको चुनाव मैदान में उतार दिया गया। उनके जो पूर्व अध्यक्ष हैं राकेश सिंह जबलपुर से, उनको चुनाव मैदान में उतार दिया गया। गणेश सिंह सतना से सांसद हैं, उनको चुनाव मैदान में उतार दिया गया। रीति पाठक हैं, उनको चुनाव मैदान में उतार दिया गया, वो भी सांसद हैं। कैलाश विजयवर्गीय, अभी तक उनके बेटे विधायक थे, उनको चुनाव मैदान में उतार दिया गया। और लोगों ने उनका रिएक्शन देखा है, वो बहुत अचंभित थे जब उनको पता लगा कि उनको चुनाव मैदान में उतरना है। तो बीजेपी ने एक डिसाइसिव स्टेप लिया है कि उसे मध्य प्रदेश चुनाव जीतना है। उसने एक बज क्रिएट करने की कोशिश की है। ये कल रात से अभी तक हमारे दर्शक देख चुके हैं। एक नई चीज जो मैं बताना चाहता हूं और मुझे जिस बात का अंदेशा है वो ये है कि आने वाले दिनों में एक नया बयान देखने को दर्शकों को मिल सकता है। हो सकता है शिवराज सिंह चौहान खुद यह घोषणा कर दे कि वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते। उन्होंने प्रदेश की राजनीति में अपना सर्वस्व दिया है, वो एक कार्यकर्ता की तरह प्रचार करेंगे और पार्टी को जिताने की कोशिश करेंगे। मैं फिर से बता दूं कि आने वाले दिनों में ये आपको देखने को मिल सकता है कि शिवराज सिंह चौहान खुद इस बात की घोषणा कर दे कि वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने राज्य की राजनीति को अपना बहुत कुछ दिया, उन्होंने तन मन धन से राज्य की सेवा की है और अब वो एक कार्यकर्ता की तरह पार्टी से जुड़े रहना चाहते हैं। ये एक रिस्पेक्टफुल एग्जिट है शिवराज सिंह चौहान के लिए। केंद्र की राजनीति के लिए उनके दरवाजे भी खोलकर रखता है कि वो राज्य की राजनीति से एग्जिट हो रहे हैं, क्योंकि उनकी रिटायरमेंट का वक्त नहीं है। इस बात की बहुत चर्चा मध्य प्रदेश में जैसे ही कल लिस्ट आई है उसके बाद से होने लगी। इस बात की चर्चा होने लगी है, स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा गर्म हो गया है। उसकी वजह भी है, नरेंद्र सिंह तोमर शीर्ष नेतृत्व के बहुत करीबी बताए जाते हैं। एक जेनरेशनल शिफ्ट, नरेंद्र मोदी पीक पे रहते हुए, खुद जब वो पार्टी की कमान संभाले हुए हैं, नॉट इन टर्म्स ऑफ संगठनात्मक कमान, लेकिन पार्टी के वो सबसे बड़े नेता हैं, तो ऐसे वक्त ही वो, मैं मध्य प्रदेश से राजस्थान और छत्तीसगढ़ की तरफ भी चलूंगा, वो इन तमाम स्टेट्स में जहां एस्टैब्लिश्ड लीडरशिप थी, जो अब ढलान पे है ऐसा बीजेपी को लगता है, उनको वो बदल देना चाहते हैं। एक स्टैग्नेशन आता है, एक लल पीरियड आता है, एक इंटरेस्ट सा खत्म होने लगता है लोगों का एक नेता में। शिवराज सिंह चौहान वहां मामा की तर्ज पे जाने जाते रहे, सबसे लोकप्रिय नेताओं में से भाजपा के वो एक रहे। अभी तक वो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री बने रहेंगे। लेकिन फिर से बताऊं कि नरेंद्र सिंह तोमर के जाने के बाद ऐसी एक
चर्चा शुरू हो गई है कि बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो एक नई लीडरशिप मध्य प्रदेश को मिलेगी और वो नरेंद्र सिंह तोमर में दिखाई दे रहा है। हालांकि बीजेपी ने बड़ा स्मार्ट काम किया है। नरेंद्र सिंह तोमर ठाकुर समुदाय से आते हैं जी, उनको भी टिकट दिया। प्रहलाद सिंह पटेल वो ओबीसी समुदाय से आते हैं, उनको भी टिकट दिया है। गणेश सिंह ओबीसी समुदाय से आते हैं, उनको भी टिकट दिया। अलग अलग रीजन के हैं ये भिंड मुरैना ग्वालियर संभाग जो है उससे आते हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी। विंध्य इलाका, उसने करीब 90% स्ट्राइक रेट था बीजेपी का। उस इलाके से दो सांसद उतारे हैं, एक ब्राह्मण एक ओबीसी। तो शायद वो किसी के नाम की घोषणा किए बिना वो इसलिए इन तमाम ऐसे लोगों को चुनाव मैदान में उतार रहे हैं जिससे ये मैसेज जाए कि इनमें से कोई मुख्यमंत्री हो सकता है, जैसे यूपी में किया था 2017 में काइंड ऑफ। आप समझ सकते हैं कि वैसा एक समीकरण बनाने की कोशिश है। तो चाहे वो मालवा रीजन ले लीजिए, चाहे वो विंध्य का इलाका ले लीजिए, चाहे वो महाकौशल का इलाका ले लीजिए, चाहे वो ग्वालियर संभाग ले लीजिए, भिंड मुरैना का इलाका ले लीजिए, अलग अलग इलाकों में। और एक चैलेंजिंग टास्क उनको भी दे दिया है कि आप सांसद हैं, आपकी जिम्मेदारी है, आप जिताकर लाओ जी। तो एक स्मार्ट मूव बीजेपी ने मध्य प्रदेश में क्रिएट किया है। और एक इलेक्शन का बज क्रिएट होता है जब इतने सारे केंद्रीय मंत्री और सांसद आपके चुनाव मैदान में उतरते हैं। आप इसकी दूसरी फ्लिप साइड ये है कि कांग्रेस कह रही है कि तो हार मानना हुआ जी, ये तो हार मान चुके हैं। कमलनाथ कह रहे हैं कि ये तो 23 में भी हारेंगे, अब 24 में भी हारेंगे, स्वीकार कर लिया इन्होंने। तो इसको कांग्रेस इस तरीके से परिभाषित करना चाहेगी, लेकिन बीजेपी मध्य प्रदेश किसी भी सूरत में जीतना चाहती है। उसे ऐसा लगता है कि शिवराज सिंह चौहान की लंबी पारी जो है उसमें एक थकावट जी, उसमें एक जड़ता आ गई है, उसको हिलाने की जरूरत है और इसलिए शिवराज सिंह चौहान को बाहर होना चाहिए। इसलिए मध्य प्रदेश पे बात खत्म करते करते फिर कहता हूं कि ऐसा हो सकता है कि शिवराज सिंह चौहान का टिकट ना कटे, वो खुद इस बात की घोषणा कर दें कि मैं राज्य की राजनीति में अब बहुत दिनों तक कार्य कर लिया, एक संगठन के व्यक्ति की तरह, एक संगठक की तरह अब मैं पार्टी को जिताने में लगा रहूंगा और हो सकता है कि वो केंद्र की राजनीति की तरफ रुख करें। सर, आपने शिवराज सिंह चौहान की बात कर ली। शिवराज सिंह चौहान हो सकता है आने वाले टाइम में ऐसी कोई घोषणा करे, लेकिन वसुंधरा राजे वो तो इस कड़ी में दिखाई नहीं देती हैं। दिल्ली जाती हैं, बैठती हैं, फिर राजस्थान आके कहती हैं कि मैं कहीं नहीं जाने वाली, आपके लिए लड़ती रहूंगी, यही हूं, आपके बीच हूं। देखिए, शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे ये दोनों अलग अलग मिजाज के नेता हैं जी। ये दोनों अलग अलग कलेवर के नेता हैं। शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ एक लंबी एंटी इनकम्बेंसी कह सकते हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। राजस्थान में प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है। राजस्थान में वसुंधरा राजे के सामने कोई दूसरा चेहरा बहुत पनप नहीं पाया है जी। लेकिन कल नरेंद्र मोदी राजस्थान में भी थे जी। मंच से दो लोगों ने भाषण दिया, एक प्रदेश अध्यक्ष ने, एक मंच के संचालक ने। महिला सांसद के तौर पे दिया कुमारी मंच का संचालन कर रही थी, उन्होंने भाषण दिया, वसुंधरा ने भाषण नहीं दिया। क्या ये एक संदेश है? क्या ये एक संकेत है? वहां उन्होंने कहा कि कमल का फूल जी। एक बात ध्यान रखिएगा। तो पिछले कुछ दिनों से यह चर्चा है कि क्या वसुंधरा को आगे नहीं किया जाएगा। अब तो चर्चा इस बात की होने लगी है कि क्या वसुंधरा चुनाव लड़ेंगी। तो यह बात तो तय है कि वसुंधरा के नेतृत्व में चुनाव नहीं होने जा रहा है। बीजेपी ऐसा क्लियर करती दिखाई दे रही है। क्या यह भी होगा कि वसुंधरा का टिकट भी काटेंगे? क्या इस पे भी विचार हो रहा है? क्या उनको भी केंद्र की राजनीति में ले आया जाएगा? राज्य की राजनीति से उनको दूर किया जाएगा? क्या वहां भी मध्य प्रदेश का फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा? क्या कि गजेंद्र सिंह शेखावत को भी लड़ने के लिए कहिए, राठौर को भी लड़ने के लिए कहिए, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सीपी जोशी उनको भी लड़ने के लिए कहिए, कि अपने अपने इलाके में, ये सब अलग अलग इलाके से आते हैं, अपने अपने इलाके में आप जिताकर लाएं, आपकी जिम्मेदारी है। और साथ कौन देगा? नरेंद्र मोदी कहेंगे मैं
सब्सटैंशिएट करने को तैयार हूं, मैं आपका साथ देने को तैयार हूं, और वो ये बताएंगे राजस्थान की जनता को कि एक नई लीडरशिप, एक नई पौध मैं तैयार करना चाह रहा हूं, मैं इनके साथ हूं, आप इनका समर्थन करिए। तो क्या ये चर्चा जो राजस्थान में भी शुरू हुई है राजनीतिक हलकों में जी, हालांकि मध्य प्रदेश जितना आसान राजस्थान नहीं है, नहीं, लेकिन केंद्रीय स्तर पे बहुत डिसाइसिव लीडरशिप है। वसुंधरा राजे के खम ठोकर लड़ने के बावजूद अभी तक उनको अनाउंस नहीं किया गया है, उनको नेता की तरह एक्सेप्ट नहीं किया गया है। जो यात्रा निकाली गई है वो भी वसुंधरा उनमें से एक है, कई नेताओं में से। जी, उनको एक लोकप्रिय चेहरे की तरह आगे नहीं बढ़ाया गया है, तो उससे इस बात की बू आती है कि वहां भी एक नई लीडरशिप नर्चर करने की कोशिश है, तैयारी है, और क्या उनको भी केंद्रीय राजनीति में आने के लिए कहा जाएगा, क्या उनका टिकट भी कटेगा, इस पे भी चर्चा बहुत तेजी से हो रही है। और वहां भी क्या मध्य प्रदेश का फॉर्मूला अप्लाई होगा क्या? हालांकि हर स्टेट का इक्वेशन अलग होता है, हर स्टेट की असेसमेंट अलग होती है, हर स्टेट का की जो हर पार्टी कराती है कि अपना सर्वे, वो सर्वे अलग अलग होता है। वहां कांग्रेस सत्ता में है, कांग्रेस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन आपस में जो सरफुटौल है क्या वो बाधा बन रही है? तो उनमें जो सबसे मजबूत कंटेंडर है, क्या उनको ही वहां से निकाल लिया जाए? क्या अफोर्ड कर सकती है बीजेपी? अंदरूनी अंदर खाने से अंदर की लड़ाई, ये बताया जा रहा है कि ये स्टेप लिया जा सकता है राजस्थान में भी। सर अमित शाह बोलते रहे, आपने बोला कि अमित शाह हमेशा से बोलते रहे कि टिकट इस बार उन्हीं को दिया जाएगा जो जीत के आएंगे, जो जीत दिला सकते हैं। अब इसी कॉन्टेक्स्ट को मैं चाहूंगा कि आप छत्तीसगढ़ लेके जाएं, रमन सिंह की तरफ लेके जाएं, क्योंकि बीजेपी की तरफ से उतनी हलचल नहीं दिखाई दे रही है छत्तीसगढ़ में। नहीं, छत्तीसगढ़ में बीजेपी ग्राउंड पे काम करने में लगी हुई है जी, उनके लोगों में एक नई ऊर्जा भरने की कोशिश की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री को इस बात के लिए अश्योर किया गया है कि जो दिल्ली में एक छवि बनाई गई कि भूपेश बघेल बहुत ही स्ट्रांग है, यहां बीजेपी बहुत लचर स्थिति में है, ऐसी स्थिति नहीं है। आपके आने से स्थितियां और बदलेंगी। इसलिए कई ऐसी सभाएं आप छत्तीसगढ़ में होते देखेंगे जिससे भी अभी तक नरेंद्र मोदी ने दूरी बना रखी थी, उनका ज्यादा फोकस मध्य प्रदेश और राजस्थान पे था जी, लेकिन वहां अब उन्होंने अपनी आमद बढ़ा दी है। लेकिन कुछ चीजें बिल्कुल साफ कर देता हूं, रमन सिंह इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। राजनांदगांव से वो विधायक हैं, वो नेता के तौर पे तो प्रोजेक्ट नहीं किए जाएंगे जैसे मेरी जानकारी है। मेरी जानकारी में रमन सिंह का टिकट भी कटेगा, उनकी जगह उनके बेटे चुनाव लड़ सकते हैं। उनके एक और रिश्तेदार बाजू वाली सीट से शायद ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है या उनके लड़ने की तैयारी है। तो रमन सिंह या तो वो शिवराज सिंह चौहान की तरह कहें कि मैंने बहुत दिन स्टेट की पॉलिटिक्स की, मैं 15 साल तक मुख्यमंत्री रहा, वो चावल बाबा वाले बाबा के नाम से वहां जाने जाते रहे, बहुत लोकप्रिय मुख्यमंत्री थे। लेकिन राजनीतिक पारी होती है जी, तो राजनीतिक पारी छत्तीसगढ़ में खेल चुके हैं। बीजेपी बहुत सर्टेन है, यह फैसला ले चुकी है कि रमन सिंह वहां चेहरे नहीं होंगे, रमन सिंह वहां चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसकी भी जानकारी मिल रही है कि उनका टिकट भी कटेगा। अब वहां लीडरशिप वही कई सांसदों को, हाँ एक बात और बता दूं, एक सांसद ऑलरेडी अनाउंस्ड है वहां भी। अगर वही फॉर्मूला मध्य प्रदेश वाला फॉर्मूला अगर आप देखें तो वो पहले अप्लाई कर चुकी है बीजेपी। वहां जो पहली लिस्ट निकली है उसमें भूपेश बघेल के खिलाफ एक सांसद ही चुनाव मैदान में जी। तो कहा जा रहा है कि वहां भी कई सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। उन्हें लगता है कि यह फेचिंग होगा जी, उन्हें लगता होगा कि यह सांसदों को भी असेसमेंट का टाइम है। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व को यह लगता है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर ही जीत के आने से नहीं काम चलेगा। आपने अपनी कितनी जमीन बनाई है, अपनी जमीन कितनी तैयार की है, संगठनात्मक स्थिति से हम कहां खड़े हैं, और इसीलिए हो सकता है कि वो जो राज्य के बड़े नेता हैं, सांसद हैं, उनको चुनाव मैदान में उतरने के लिए कहे और वहां जिताकर लाने के लिए कहे। तो ये आप अभी देखेंगे कि हो सकता है कि मध्य प्रदेश में
मध्य प्रदेश की राजनीति से अपने रिटायरमेंट की घोषणा करते हुए शिवराज बाहर आ जाएं, जी, वसुंधरा को दिल्ली आने के लिए कहा जाए, रमन सिंह दिल्ली की राजनीति करेंगे, अभी वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, तो वो केंद्र की राजनीति में सक्रिय हो, अगर राजनीति में सक्रिय रहना है तो जी, वहां उनको बैटिंग किसी और को देना पड़ेगा। बीजेपी ने ये तय कर रखा, और ये सारी तैयारी आशुकेश जो है वो 23 में बीजेपी 24 के लिए करना चाहती है। कांग्रेस जो अपने आप को हिमाचल और कर्नाटक जीतने के बाद स्ट्रांग स्थिति में पा रही है, उसे ऐसा लगता है कि वो, अभी राहुल गांधी ने बोला भी कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ तो हम जीतने ही वाले हैं, राजस्थान में फाइट है, कॉन्टेस्ट है। तो इसको अगर एक वानगी के तौर पे लिया जाए तो बीजेपी, हालांकि बीजेपी को मालूम है कि 18 में भी ये तीनों स्टेट कांग्रेस जीती थी, 19 में हाशिए पे चली गई थी, 29 में से 28 हार गई वो मध्य प्रदेश में, सारी सीटें 25 की 25 हार गई राजस्थान में, 11 में से 9 हार गई वो छत्तीसगढ़ में। तो वो सीधा ट्रांसलेट तो नहीं होता, लेकिन नरेंद्र मोदी, अमित शाह डुओ उनको कोई मौका नहीं देना चाहते कि वो विनिंग नोट पे जाके खड़े हो, मतलब अपना लोकसभा के चुनाव के मैदान में उतरे। और इसीलिए ये 23 की का जो पूरा ऑपरेशन है वो संगठनात्मक स्तर पे एक नई लीडरशिप, एक नई पौध तैयार करने की है, और 24 की मैसिव तैयारी है। सर लास्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा, एकदम छोटे से, मैं चाहूंगा आप जवाब दीजिएगा उसका। हर स्टेट में सांसद उतारे जा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री उतारे जा रहे हैं, आपको नहीं लगता, चल एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन भी लेके चले कि अगर बीजेपी इन जगहों पे हारती है या फिर वही सीट हार जाती है जहां पे सांसद और केंद्रीय मंत्री उतारे जाते हैं, तो आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को थोड़ा सा झटका लगने वाला है, मतलब ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि आपके लोकसभा सांसद विधानसभा में देखिए, राजनीति रिस्क लेने का नाम है, और जो ये न्यू बीजेपी है वो ये रिस्क लेने में माहिर है। लेकिन सर नेता जो है उनका भी तो करियर, वो भी तो अपना पॉलिटिकल करियर देखेंगे कि अगर मैं यहाँ पे, जो व्यक्ति सांसद है अगर विधायक का चुनाव नहीं जीत पा सकता और अपने क्षेत्र में जिता नहीं सकता तो उनकी राजनीतिक इनिंग खत्म है जी। ये स्पष्ट मैसेज है कि आप नरेंद्र मोदी के नाम पे, आप भाजपा के संगठनात्मक मजबूती, ताकत के नाम पे जीत कर नहीं आ सकते। आपको जमीन पे काम करना पड़ेगा, आपको अपने लिए एक क्षेत्र बनाना पड़ेगा, संगठन के लिए वहां काम करना पड़ेगा, और आप अगर जिताऊ उम्मीदवार हैं जी, बड़े नेता तब हो सकते हैं जब आप खुद जीत कर आए और लोगों को जिता कर लाएं। तो इस मामले में बीजेपी, आज की बीजेपी रूथलेस है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि वही नेता हार गए जिन्हें आप एक नई पौध की तरह वहां भेज रहे हैं, तो क्या होगा इसकी बाद में सोची जाएगी, लेकिन अभी उनको एक टास्क दिया जा रहा है जी। और ये इस मामले में बीजेपी फर्म है कि उसे अपनी नई लीडरशिप तैयार कैसे करनी है, किन लोगों को रिटायर कर देना है, कौन से लोग ऐसे हैं जो रिटायरमेंट के लिए तैयार हैं, जो नहीं है तो वो कोएर्सिव होगा जी, उन्हें रिटायरमेंट के लिए कहा जाएगा। मतलब बेसिकली 3 स्टेट्स के लिए बीजेपी ने कहीं ना कहीं प्लान बना लिया है, और इसके प्लान का सबसे बड़ा हिस्सा है केंद्रीय मंत्री और सांसद उतरने वाले हैं मैदान में। बीजेपी ने एक बहुत ही डिसाइसिव स्टेप लिया है, और ऐसा कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा इंपैक्ट छोड़ने वाला है ये 2024 के इलेक्शन पे भी। देखते हैं, अभी अलग अलग पार्टियों के अलग अलग कैंडिडेट्स के लिस्ट आने वाले हैं, किसको कहां से टिकट मिलता है, कौन अपनी पारी को खत्म करता है, ये सब देखेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही।